खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। एक एक करके शानदार खबरों वाले शेयर लेकर के आते हैं जहां पर पूरा एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए आप खुद तय कीजिए एक्सपर्ट की राय सुनने के बाद। पहले शुरुआत करना चाहेंगे पेटीएम के साथ। पेटीएम पे कुछ कई सारे सवाल थे आज, तो पेटीएम पे व्यू जान लीजिए। पेटीएम का भाव अभी चल रहा है 1% नीचे, 1256 के आसपास। राइट इशू के ज़रिए सर यहाँ पर कंपनी जो है वो रकम जुटा रही है। पेटीएम मनी में करीब 300 करोड़ रुपए इनको निवेश करना है, उसके लिए राइट इशू के ज़रिए रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। पेटीएम सर्विसेज में करीब जी सर मुझे लगता है पेटीएम में मुझे लगता है कि अभी निवेश करने की राय है यहाँ, क्योंकि स्टॉक ने बहुत दिनों के बाद 1000 रुपए का ब्रेकआउट दिया है, मेंटेन कर रहा है। जिनको भी बाई करना है वो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। 1240 का आप स्टॉप लॉस दीजिए, 1325 और 1360 का होगा टारगेट। हाँ कितना, 1300 से 1300 कितना, 1325 से 1360 का टारगेट होगा, 1240 का स्टॉप लॉस देना है। 1240 का स्टॉप लॉस, 1325 1360 का टारगेट। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आइए जरा, जिस पर लगातार जो है धमाकेदार खबरें बनी हुई हैं। वोडाफोन आइडिया। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया में 6 कारोबारी सत्र में 20% से इसकी शानदार तेज़ी के बाद अब जो है गिरावट देखने को मिल रही है 10% के आसपास की। हालांकि अब थोड़ी सी गिरावट कम हुई है, 0.9% के आसपास की। एडीआर इश्यूज़ को लेकर के केंद्रीय संचार राज्य मंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसके बाद से दबाव बढ़ा है। उनकी तरफ से कहा गया फ़िलहाल के लिए कोई राहत जो है वो नहीं दी जा सकती। जो सरकार जो कर सकती थी वो ऑलरेडी कर चुकी है। ऑलरेडी सरकार की कंपनी में 49% हिस्सेदारी है। सर वोडा आइडिया, क्या टिप्पणी आपकी सर, क्या करना चाहिए? लोग छोटी छोटी खबरों पे लेंस लेकर के लगे हुए हैं और बहुत सारे रिटेलर्स के पैसे लगे हुए हैं। सर देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी डीमैट अकाउंट है वो सारे अकाउंट में ये शेयर है, वोडाफोन आइडिया का, यस बैंक का, सुजलॉन का। वोडाफोन आइडिया मुझे लगता है कि खबर जो है पहले से एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि अभी कंपनी में बहुत बड़ा रिवाइवल नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है 6-8 महीने के लिए अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। बीच बीच में कोई अपसाइड 1-2 रुपए का आ सकता है, उसमें चाहो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मेरी बाई करने की राय बिल्कुल नहीं इस स्टॉक में। जी चले, इस बीच जो है अगली जो है खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर क्या कुछ निकल करके आ रही है। प्रोटीन ई गॉव पे खबर आई है और यहाँ पर इनको बड़ा ऑर्डर मिला है यूआईडीएआई से, और 188 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोलने और संचालन का काम यहाँ पर मिला है। करीब 8.5% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है इस बड़े ऑर्डर के बाद। आधार नामांकन और अपडेट की सेवाएं जो है ये उपलब्ध कराएंगे। सर 8.5% के आसपास की मजबूती, आज सुबह 10% से ज़्यादा की तेज़ी थी। अभी भी क्या कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बची है, या फिर आपको लग रहा है कि बीते कुछ दिनों से जो लगातार धुआंधार रैली बनी हुई है इसमें, उसके बाद अब अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल सही बोला सर आपने, मुझे लगता है इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पहले से बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है। तो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाना मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए। 910 या 920 तक जा सकता है। पहले एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए ऊपर से, फिर एंट्री करेंगे। अभी फिलहाल कोई फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। जिनके पास है वो बिल्कुल होल्ड करें, 850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दीजिए। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है एनबीसीसी। एनबीसीसी पे खबर निकल के आई है, एक नया ऑर्डर मिला। 3700 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बावजूद शेयर पे दबाव। मंडपम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगी कंपनी। अर्बन डेवलपमेंट, इनोवेशन प्रोजेक्ट, डिज़ाइन, निर्माण और मार्केटिंग इसमें शामिल है। ये 3700 करोड़ ही है या 370 करोड़, मतलब इतने बड़े ऑर्डर के बाद भी गिरा हुआ है। एनबीसीसी सर क्या करना चाहिए? 100 के आसपास आ गया है, अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, इतने अच्छी खबर आने के बावजूद भी स्टॉक नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक का स्ट्रक्चर कितना खराब है। तो मेरे हिसाब से 100 रुपए नीचे एक बार आ सकता है। 99 रुपीज का स्टॉप लॉस दीजिए अगर जिनके पास है। किसी को अगर यहाँ से बाई करना है तो बिल्कुल 100 रुपए के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बाई कर सकते हैं 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से भी। चलिए, तो ये बात निकल के आई है एनबीसीसी को लेकर के, और अगली कंपनी लेकर के जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा। ओला इलेक्ट्रिक जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो के लिए पीएलआई सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। ये बड़ी खबर है ओला इलेक्ट्रिक के लिए कि पीएलआई सर्टिफिकेट इनको मिल गया है। जनरेशन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो सभी 7 मॉडल इनमें शामिल हैं, और आज हम देख रहे हैं धुआंधार रैली देखने को मिल रही है, 50 के ऊपर निकलता हुआ। FY26 की दूसरे क्वार्टर से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, और ये जो है इसके चलते यहाँ पर जो है
तूफानी रैली जो है 6% के आसपास की देखने को मिल रही थी, अभी भी 4% के आसपास की मजबूती बनी हुई है। ओला में कुछ बदल रहा है क्या सर? ओला में क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है क्या? 50 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है? और जिनके पास है वो बेचारे तो बस हाथ जोड़ के वेट ही कर रहे थे कि कब आएगी कुछ खबर जो चले ओला थोड़ा सा। क्या टिप्पणी रहेगी? मुझे लगता है सर अभी फिलहाल 52-53 का एक हर्डल है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं लग रही है। ठीक है, ये न्यूज आ रहे हैं, अच्छी खबर है स्टॉक के लिए, बट ये है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है। यहाँ 40-45 रुपए से नीचे स्टॉक जाना मुश्किल है। तो अप साइड के लिए मुझे लगता है बिल्कुल तैयारी हो रही है। अगर किसी का लंबी अवधि का व्यू है, साल 2 साल का, तो बिल्कुल बाई कर लीजिए। यहाँ पे 40 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 45 रुपए आए तो और ऐड कीजिए, पर थोड़ा सा समय लगेगा स्टॉक को ऊपर जाने में, क्योंकि आईपीओ के बाद स्टॉक आधा हो चुका है, उसके भी नीचे आया हुआ है। बट मेरे हिसाब से लगता है कि स्टॉक यहाँ से एक अप ट्रेंड में आना चाहिए, बट वो भी 52 रुपए के बाद। तो अभी फिलहाल इसको 52 रुपए के बाद एंट्री करें। 48 रुपए के स्टॉप लॉस से किसी के पास अगर है तो 45 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। 52 के बाद खरीदना है ना सर? और 48 का स्टॉप लॉस लगाए। जी हाँ, जी हाँ। और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव खबर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनके पास है वो होल्ड करें 45 रुपए के स्टॉक। हाँ, मतलब ताकि क्लियर व्यू रहे ओला पे, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला रहता है ये ओला हुआ, वोडा हुआ, है ना। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, एक और आपके लिए लेकर के आते हैं धुआंधार कंपनी, वो है इरेडा। और कईयों के पोर्टफोलियो में ये भी सर ऐसा है कि मतलब ये 34 रुपये से बहुत लोगों के पास पड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऊपर की तरफ काफ़ी ऊपर ले कर बैठे हुए हैं। ये भी शेयर है जो कि हर लेवल पे लोगों के पास है। अभी क्या करना चाहिए? एमओयू नया साइन किया है, एमओयू साइन के लिए इन्होंने FY26 के लिए नए टारगेट भी अपने लिए सेट किए हैं। स्ट्रेटजिक टारगेट क्या हो सकते हैं, तो ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आती हुई। FY26 के लिए 8200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट इन्होंने बताया है, और उसके बावजूद आज हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये बात है सर, ना तेज़ी से गिर रहा है ना तेज़ी से बढ़ रहा है, एक मतलब कंसोलिडेशन एक दायरे में फंसा हुआ है। क्या करना चाहिए इरेडा में, जिनके पास काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये? देखिए, जिनके पास है उनके पास अभी ऑप्शन नहीं है बेचने का। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट बेचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शायद ऊपरी स्तरों पे लिया होगा। जिन्होंने नहीं लिया है, फ्रेश बाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत दिनों से इसी रेंज में है। 130-35 डाउन साइड, 150-55 अप साइड। मुझे लगता है यहाँ बाई करना चाहिए सर। ले सकते हैं बिल्कुल 138 रुपए के स्टॉप लॉस से, बट अप साइड सर 6 महीना कम से कम वेट करना पड़ेगा, 6 से 8 महीना। अगर उतना पेशेंस है तो बिल्कुल बाई करिए और होल्ड कीजिए। इतना धैर्य है आपके अंदर तो बिल्कुल बाय कीजिए, और होल्ड करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो ये टिप्पणी हो गई, और इसके बाद अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वहाँ देखिए ज़रा क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं। टाटा मोटर्स, जी हाँ, NCLT मुंबई बेंच ने कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी गई है। TML कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स PV के बीच कंपोजिट स्कीम को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। टाटा मोटर्स पे आज हम लोग, चूँकि आज गणेश चतुर्थी का दिन था सर, मतलब कल होगा, लेकिन आज चूँकि मार्केट कल बंद रहेगी, काफ़ी लोगों के से हमने जब फंडामेंटल के आधार पर 2-4-6 महीनों के लिए बात की, सबके पोर्टफोलियो में जो है सबने बोला कि मतलब रिकमेंड किया टाटा मोटर्स। अभी आपकी राय क्या है टाटा मोटर्स को लेकर के? काफ़ी लोगों के सवाल थे, आज 700 सवा 700 के ऊपर लोगों ने प्लस कर रखा है। आप कंफर्टेबल हैं करंट लेवल पे टाटा मोटर्स पे? देखिए सर, 700 का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल है। 700 जा रहा है, वहां से बार बार नीचे आ रहा है, बट ये लेवल भी ठीक है सर। 680 के आसपास है, 650-55 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए। ओवरऑल अगर जीएसटी कट हो रहा है तो इफेक्ट जो है इनके सारे सेल्स पे आएगा, चाहे ये हो, M&M हो, अशोक लेलैंड हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आप टाटा मोटर बाई कर सकते हैं। नीचे मिलता है तो और ऐड कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब शायद अगले हफ्ते से अपसाइड की जो रैली है ये सारे स्टॉक्स में, ओवरऑल इंडेक्स में भी आ जानी चाहिए। ठीक सर, अगली कंपनी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, तब तक JSW एनर्जी देख लीजिए। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं राघवेंद्र जी, विपुल जी, बहुत बहुत प्रणाम। रघु सर की कॉल पर JSPL में बढ़िया प्रॉफिट मिला था, अब JSW एनर्जी पे बता दीजिए। 1100 शेयर हैं 522 पे। तब तक मैं अगली खबर पढ़ता हूँ, तब तक आप इनका प्रश्न भी ले लीजिए, वरना फिर नाराज़ हो जाते हैं हमारे दर्शक। स्क्रीन पर लेके आ जाइए अगली कंपनी, और जहाँ पर की खबर है और उसके चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। मुथूट फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, जो इनकी
कंपनी है उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपए जो है ये निवेश करने जा रहे हैं। मुथूट होम फाइनेंस के एक्सपेंशन के लिए ये निवेश किया गया है। तो मुथूट होम फाइनेंस का विस्तार करने की कंपनी की योजना है। जो है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ पर जो है 250 ऐसे शहर हैं जिस पर ये फोकस करने जा रहे हैं। उस सब के बावजूद मुथूट के शेयर में फ़िलहाल के लिए दबाव है आधे % के आसपास। तो सर एक तो मुथूट फाइनेंस पे सर क्या संभावनाएं आपको दिखाई दे रही है, और बाकी जो हमारे शंकर सिंह जी JSW एनर्जी पे उन्होंने पूछा है आपसे, उस पर भी कोई टिप्पणी कर दीजिए। देखिए सर, JSW एनर्जी में पहले बताता हूँ, बिल्कुल स्टॉक को बाई कर सकते हैं सर। यहाँ से 500 रुपए का के रेंज में बार बार आता है, वहां से रिवर्स लेता है, तो 495 490 का आप स्टॉप लॉस दीजिए और यहाँ से आप बिल्कुल स्टॉक को बाई कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको स्टॉक यहाँ से तेजी से ऊपर जाएगा 530-35 तक। JSW एनर्जी बाई करना है, 495 स्टॉप लॉस, 535 का टारगेट। रही बात मुथूट फाइनेंस की, तो मुथूट फाइनेंस ने एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, अभी ये नो ट्रेड जोन में है। थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे अगर ब्रेकआउट आ जाए 2710 के ऊपर, फिर एंट्री करना चाहिए। अभी फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए जी। ये बात जो है निकल के आई है। और तो दोनों पे ही, मुझे दोनों पे हो गया ना सर? यस सर। हाँ, वो थोड़ा कई बार बाकी खबरों को भी नज़र रहती है, तो मुझे लगता है कई बार मुझसे मिस हो जाते हैं कनेक्शन जो है ना, तो वो थोड़ा सा इसलिए पूछना पड़ जाता है। चलिए, इस बीच जरा एक और महत्वपूर्ण खबर है, जरा PSU बैंकों को लेकर के खबर आई है। 4 PSU बैंकों में सरकार की हिस्सा बिक्री की तैयारी, यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि इनमें नाम कौन कौन से हैं कि करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। या सरकार ने गोल्डमैन सैक्स को इसके लिए जो है सलाहकार भी नियुक्त कर दिया है। तो अब PSU बैंक्स में क्या रैली आएगी नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है। यूको बैंक में करीब 10% के आसपास का स्टेक बेचा जाएगा। बहुत दिनों से नहीं चले, साल भर से ऊपर हो गया और लोगों के सवाल भर भर के हमारे पास हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IOB, ये वो शेयर हैं जिनके नाम सामने निकल करके आए हैं। इन सब में हिस्सा बेचने की सरकार की योजना है। अब वो कब पूरी तरीके से हो पाती है वो देखनी होगी। लेकिन सर, आपकी PSU मिड कैप बैंकों पे आपकी राय क्या है? ये शेयर काफ़ी लंबे समय से चल नहीं रहे हैं। यूको बैंक का है, IOB है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या यहाँ पर रहेगी कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर देखिए, अगर सरकार अपना स्टेक बेच ली तो डेफिनेटली वो भी चाहेगी कि उसको जो अच्छी प्राइस मिले बेचने के लिए। तो मेरे हिसाब से हो सकता है इन सब में एक रैली आ जाए 10% 15% की, बस बहुत बड़ी रैली की उम्मीद नहीं है मुझे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक पहले बहुत चल चुके थे। अब सबके पास ऊपरी लेवल पे है, तो 1-2 साल तक सब इसमें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 2 क्वार्टर के लिए वेट करिए। 2 क्वार्टर के बाद ये सारे स्टॉक चलेंगे, मुझे लगता है बहुत तेजी से ऊपर जाने चाहिए। तो अभी फिलहाल इसमें ट्रेड करने की राय नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करें, फ्रेश बाई के लिए अभी थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद एंट्री करें। जी।